तो अगर आप घर का इंटीरियर करा रहे हो, बट क्या आपको वो सीक्रेट पता है जो रिच लोग या सेलिब्रिटीज अपने घर में यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका घर तो लग्जरी फील दे देता है, लेकिन वहीं आप लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद भी अपने घर में वो लग्जरी फील लेके नहीं आ पाते। बजट चाहे कुछ भी हो, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, लेकिन उस सीक्रेट को यूज करने में जो कॉस्ट आता है वो पता है कितना है? 0। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट देने जा रहा हूं जिससे आप उस सीक्रेट को यूज कर सकते हो, चाहे आपका घर बन चुका है या बनने वाला है, दोनों केस में ये यूज होता है। तो क्या है वो सीक्रेट, आइए वीडियो में जानते हैं। तो वो सीक्रेट है कर्व्स, दैट्स राइट। बट अब आप सोचोगे कर्व क्या है मनीष, क्या ये कोई स्लैंटिंग लाइन है या किसी टाइप का डिजाइन है? डोंट वरी, पहले ये कुछ जरा फोटोज देखो। फोटोज देख ली, अब मैं आपको सेलिब्रिटीज की वीडियो क्लिप्स दिखा रहा हूं, जो मैंने क्लिपिंग्स निकाली हैं आपको सिखाने के लिए। अब जरा ये क्लिप्स देखो। तो नोटिस किया कि इन सबके घर में कहीं ना कहीं कर्व मौजूद तो है। और क्या आपको पता है कि हमारे घर में टोटल 11 ऐसी जगह हैं जहां हम इन कर्व को डाल सकते हैं बिना कोई तोड़ा फोड़ी के और बिना कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट डाले। तो हमें ये तो पता चल गया कि कर्व है क्या और यूज करना कितना जरूरी है। तो अब इस कर्व को मैं 4 हिस्सों में बांटूंगा। स्टेप 1 में मैं आपको बताऊंगा कर्व का साइंस, की कर्व एक्चुअल में लग्जरी फील दे क्यों रहा है। स्टेप 2, जिनका घर ऑलरेडी बन चुका है वो कैसे अपने घर में नॉर्मल चीजों से कर्व को प्रोड्यूस कर सकते हैं और लग्जरी फील ऐड कर सकते हैं। तीसरा, जो लोग घर बनाने जा रहे हैं, इंटीरियर करवाने जा रहे हैं, वो कैसे अपने नॉर्मल वॉल्स, पार्टीशंस या इन सब और भी मटेरियल्स में और जगह पे कैसे कर्व को ऐड कर सकते हैं। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी वो 3 मिस्टेक नहीं करनी है कर्व को डिजाइन या इंप्लीमेंट करते वक्त, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं अपने स्टेप 1 की ओर कि एक्चुअल में कर्व के पीछे साइंस क्या है, बॉस, फंडा क्या है। देखो, सबसे पहला जो साइंस कर्व के पीछे आता है वो ये होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब जब भी हम किसी शार्प एंगल को या शार्प क्लीन लाइंस को देखते हैं तो हमारी आंखें माइक्रो ब्रेक हो जाती हैं, मतलब कि एक पॉइंट पे रुक जाती है और हमें को अंदर सबकॉन्शियसली पता लगता है या लॉजिकल पता लगता है कि यार ये चीज यहाँ पे खत्म हो गई है, जिससे ब्रेन थक जाता है और वही घर बोरिंग सा लगने लग जाता है। लेकिन वहीं पे कोई भी लाइन अगर कर्व में आ जा रही है या थोड़ा सा फ्लॉन्ट हो जा रही है, उस कर्व को आपका ब्रेन एफिशिएंटली प्रोसेस करता है और उसके थ्रू अलोंग द वॉल या अलोंग द किसी भी डिजाइन पैरेलली चलता रहता है, जिससे आपका घर फ्लो की तरह महसूस होता है, बड़ा दिखने लग जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेलकमिंग बन जाता है। ये वही चीज है कि आपके दोस्त ने आपसे कम बजट में घर तो बना लिया, लेकिन उसका घर ज्यादा वेलकमिंग लग रहा है एज कंपेयर टू योर होम। दूसरा साइंस है हमारा एवोल्यूशन पे। एवोल्यूशन में मतलब कि हमारा ब्रेन इस हिसाब से ट्रेंड हुआ है कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो उसे हम समझते हैं डेंजर, एंगर या फिर अटैक होने वाली है। हम उस सिचुएशन में आ जाते हैं जहां हमारा ब्रेन फ्लाइट या फाइट वाले मोड में आ जाता है। लेकिन वहीं जो कर्व डिजाइन होते हैं वहां पे आपको वही चीज काम और पीस महसूस कराने लग जाती है। इसको ऐसे समझो कि आपके हाथ में एक पत्थर है जिसकी शार्प ऑब्जेक्ट है और वहीं ये दूसरा पत्थर है जिसके कर्व एजेस हैं। तब आप बताओ कौन सा ज्यादा आपको पीसफुल और काम रिलैक्स फील करा रहा है? यू गॉट योर आंसर। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट परसेप्शन है ब्रेन का वो ये, शार्प लाइंस सस्ता दिखाती हैं और कर्व्स लाइन, स्मूथ लाइंस प्रीमियम फील कराती है। इसलिए कभी नोटिस करोगे जो आपके हाथ में फोन भी है ना, तो उसके एजेस को भी कर्व रखा गया है, ना कि स्लैंट कट में, जिससे कि एक प्रीमियम लग्जरी फील आए और आपका फोन एक डेड पॉइंट पे डेड एंड जैसा न दिखाई दे। जितने भी गैजेट्स यूज करोगे ना, उसको जरा ध्यान से देखना, सबके एजेस आपको कर्व ही मिलेंगे। जरा घर में आंखें घुमाओ और मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपके कौन सी पहली चीज दिखाई दी जो कर्व में। तो ये तो हमने जाना स्टेप 1 की इस कर्व के पीछे की साइंस क्या है। अब बात करते हैं स्टेप 2 पे कि मतलब जिनका घर ऑलरेडी बन चुका है वो कैसे अपने घर में लग्जरी ऐड करेंगे यूजिंग दिस कर्व। देखो, अब जनरली आपके यहाँ वॉल पैनलिंग, वार्डरोब, शटर, डाइनिंग टेबल सब बन चुका है, तो आपके यहाँ पे सिर्फ टोटल ऑप्शन अवेलेबल आते हैं, वो है 4। सबसे पहले अब मान लो आपने सोफा ऑलरेडी खरीदा हुआ है और वो क्लीन लाइंस वाला है, शार्प एजेस वाला है, तो आपको यहाँ पे जो उस पे कुशन्स रखने हैं वो ऐसे रखने हैं जिसके एजेस थोड़े से राउंड हो या सॉफ्ट एजेस हो, शार्प एंगल्स ना निकले हो, राइट। दूसरा, आप अपने फर्नीचर के नीचे जो हमारा सोफा या बेड रखा है उसके नीचे जो रग लोगे जिसका शेप रेक्टेंगल ही होगा, लेकिन उसके अंदर जो डिजाइनिंग होगी वो हमेशा कर्व में होनी चाहिए। और जो तीसरी आपको चीज लेनी है वो है आपका कोई भी डेकोर एलिमेंट, जैसे कि ये फोटो देखो,
ये आपको हमेशा वैसे लेने हैं जिसका एंगल शार्प ना हो, सारे के सारे कर्व्स हो। चौथा जो है, अगर फर्नीचर आप चेंज कर सकते हो तो आप फर्नीचर ले सकते हो, जैसे बेड हुआ, सोफा हुआ, डाइनिंग टेबल हो गया। ये जितने कर्व्स में लोगे वो उतने ही ज्यादा लग्जरी एंड प्रीमियम दिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको सेलिब्रिटी में बताया। अब यहीं पे आप कर्व्ड मिरर ले सकते हो जिसके एजेस थोड़े से कर्व हो, ओवल शेप ले सकते हो, इर्रेगुलर शेप हो जिनके एजेस कहीं भी जाके एंड ना हो, राइट। अब बात करते हैं हम उन एरियाज की जो घर बनाने जा रहे हैं, जिनका इंटीरियर शुरू होने वाला है या हमसे भी डिजाइन करा रहे हैं, उनकी बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं कर्व की उसकी बात नहीं कर रहा, पहले फोटो देखो, जो अब ये कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा कि ये पूरा घर आपको कर्व कर देना है, क्योंकि इसके लिए फिर आपको स्पेस बहुत ज्यादा चाहिए, जिससे कि ये बल्जेस को हमें स्केलिंग में सेट करना पड़ता है, वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। लेकिन छोटे घर के लिए आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी कंसोल, कोई भी कंसोल बनेगा, उसका जो फ्लैट टॉप आप रखोगे, उस टॉप के एजेस को आपको कर्व रखना है। ठीक है, कितना कर्व रखना है वो जो आगे मिस्टेक बताऊंगा ना लास्ट स्टेप में, वो वहां पे बताऊंगा। ठीक है, पूरे कंसोल को कर्व नहीं कर देना, जैसे फोटो देखो। हाँ, अब इसमें अगर क्या होगा, पूरा कंसोल कर्व करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसके बाद लेमिनेट को इस पे रोकना वो दिक्कत हो जाएगा, कल को पीयूडी को करोगे तो जॉइंट खुल सकते हैं। तो इसके सिर्फ फ्लैट टॉप को कर्व रखना है, बाकी आप नॉर्मल बना सकते हो, राइट। सेकंड जो फॉल सीलिंग है, आप कोई भी डिजाइन फॉल सीलिंग का करो, वहां पे कहीं भी जाके 90 डिग्री का एंगल में कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, वहां पे आपको उसको थोड़ा सा कर्व करा लेना है जिससे लग्जरी ऐड हो जाए। तीसरा, आपके पार्टीशन, अगर आप कहीं भी डाइनिंग एरिया में, ड्राइंग एरिया में पार्टीशन डाल रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि आउटर फ्रेम आपने स्क्वायर रेक्टेंगल रख लिया, लेकिन अंदर जो डिजाइन रखा उसके अंदर कर्व्स आ गए, जैसे फोटो देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो करनी ही करनी है अगर इंटीरियर करने जा रहे हो, तो जितने भी वॉल के एजेस हैं वो एज को शार्प मत रखना, स्मूथ राउंड कॉर्नर कर लेना। भाई साहब, घर ऐसा दिखेगा ना कि कितना पैसा डाला है, जबकि पीओपी पनिंग पुट्टी होनी तो थी, आपने बस क्या किया, वो दीवार के शार्प एज को थोड़ा सा कर्व करा लिया, और अब आपका घर ऑटोमेटिकली लग्जरी फील देने वाला है। दूसरा, अब इस वाले पॉइंट में थोड़ा खर्चा हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, जो डोर आपके यहाँ लगने वाले हैं वो कर्व में ले लोगे ना अगर, तो भाई साहब क्या घर लगेगा। जरा फोटो देखो। तो अभी तक हमने 3 स्टेप समझे, कर्व के पीछे की साइकोलॉजी, जिनका घर बन चुका है उन्हें कर्व कहां-कहां डालना है, जिनका घर बनने वाला है उन्हें कर्व कहां-कहां यूज करना है। अब आता है जो चौथा स्टेप, वो कि कर्व में क्या मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। 80% तक घर आप स्ट्रेट लाइन में प्ले करोगे, लेकिन 20% ही आपको कर्व के साथ प्ले करना है, नहीं तो कर्व इतने ओवर हो जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा और कुछ कॉम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो कर्व को हमें अपने इंटीरियर के साथ ब्लेंड करना है, ना कि हाईलाइट करना है, राइट। अब ये कर्व पता कैसे चलेगा कि कितना कर्व करना है, जरा फोटो देखो। अब इसमें आपको ये R40 R10 इसका एक किट मंगा के अपने कारपेंटर को दे देना है, और इसके हिसाब से आप अपना रेडियस वहां सेट करा सकते हो। इससे ज्यादा नहीं कराना है, नहीं तो बहुत गंदा भी दिखाई देगा, राइट। किसी भी सॉलिड कारकेस, मतलब किसी भी कंसोल को आपको पूरा कर्व नहीं कराना है। जैसे कि मान लो हम बार बना रहे हैं, तो बार का कारकेस तो स्क्वायर ही रखो, लेकिन जो शटर है वो भी स्क्वायर रखो, उसके अंदर जो डिजाइन बना रहे हो वो कर्व रख सकते हो, क्योंकि पता क्या होगा, कर्व बनाने का तो बन जाएगा, लेकिन उसके फिर हिंजेस लगाना और उसकी बाकी चीजों को देखना, वो मेंटेनेंस फ्री नहीं रहेगा और ज्यादा मेंटेन करना पड़ जाएगा। दूसरा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, और तीसरा, प्रैक्टिकली उसमें काफी दिक्कतें आएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप भी डिसाइड करने वाले हो कि यार मैं भी अपने घर में इन एरियाज में कर्व डालने वाला हूं, तो कमेंट करके बता देना, मैं सबके कमेंट का जवाब पर्सनली दे दूंगा, सो दैट कि कोई गलती ना हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो अगली वीडियो में मैं बिल्कुल लाइव डिकोड करके कितना एंगल रखना है कर्व का, क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज और डेप्थ में बात करने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दूसरी वीडियो और भी डिटेलिंग में होने वाली है, सो डोंट मिस दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।